गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में भारतीय इतिहास के स्रोत। हमारा जो स्रोतों के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है साहित्यिक स्रोत। कल हम पढ़ रहे थे ब्राह्मण साहित्य के बारे में, जिसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा 4 वेदों के बारे में। तो आपको मालूम है 4 वेद कौन कौन से हैं, मैं वापिस बता देता हूँ। ये 4 वेद हैं आपके बेटा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेदों की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुतियां हैं, है ना। आयुर्वेद के कुछ मंत्र हैं, कुछ दवाइयों के नाम हैं। और ऋग्वेद को संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है। जब से धार्मिक ग्रंथों की रचना चालू हुई तो ऐसा माना जाता है कि जो धार्मिक ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया उसे हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। इसकी जो भाषा है बेटा क्या है, संस्कृत में है। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं। और हमने जैसा कल पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे बाद का है। या इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि पहला व 10वां मंडल की रचना करके इसको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया। ठीक है, और जो दूसरा वह 7वां मंडल है वो ऋग्वेद का प्राचीन मंडल है। उसके बाद में हमने पढ़ा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हवन संबंधी क्रियाओं के बारे में बताया गया है। इसके 2 भाग बताए थे मैंने आपको, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण बेटा हमारे यहाँ महीनों के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो उन्हीं को आधार मानकर शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद की जो भाग है वो है। अब इनके जो पाठ होते हैं उसमें बेटा कुछ अंतर है। क्या अंतर है? शुक्ल यजुर्वेद के पाठ उत्तर भारत के विद्वान या उत्तर भारत के ब्राह्मणों के द्वारा ज्यादातर किए जाते हैं। और इसके विपरीत कृष्ण यजुर्वेद के जो पाठ है वो दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा या दक्षिण भारत में ज्यादा किए जाते हैं। इसके बाद है हमारा जो वेद है, ये बेटा एक महत्वपूर्ण वेद है, साम वेद। साम का मतलब होता है गायन। इस वेद को गाया जाता है। और मैंने आपको बताया गाए जाने के कारण ऐसा माना जाता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, साम वेद है। यानी भारतीय संगीत की उत्पत्ति हम कहां से पाते हैं, साम वेद से। सामवेद का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, प्रमुख पंडितों ने इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी। महत्वपूर्ण बात क्या है? इस वेद के बारे में लिखा गया है कि यह वेदों का सार रूप है। अगर आपको संपूर्ण वेद पढ़ने हैं और आपके पास में समय का अभाव है तो आप सामवेद को पढ़ लीजिए, उसी में ही आपको सारे वेदों का ज्ञान मिल जाएगा। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं, महाभारत में 18 पर्व है। उन 18 पर्वों के अंतर्गत एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व में क्या है, हमारी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता। गीता जो है ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ है। गीता के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं, जब मैं किसी समस्या में पड़ जाता हूँ तो मैं गीता पढ़ता हूँ, और जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मुझे उस समस्या का हल मिल जाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप इसे समझना चाहें तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संसार का या संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है
जिसका कि समाधान गीता में नहीं हो। ठीक है, कर्म कर्म करना है आपको, भाग्य से ज्यादा कर्म फलदायी है। तो गीता क्या है, हमें कर्म का उपदेश देती है। ठीक है, इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आपको मालूम है ना गीता क्या है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, या ऐसा कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से गीता का उपदेश किसको दिया, अर्जुन को दिया। तो इसी गीता में श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों में मैं साम वेद हूँ। कहने का मतलब क्या है, अगर आप वेदों को भगवान के रूप में मानते हैं तो वेदों में क्या है, सबसे प्रमुख क्या है, सामवेद, और वही मैं हूँ। क्यों है प्रमुख, ऋग्वेद पुराना है, सामवेद में अधिकतर जो बातें हैं ऋग्वेद से ली गई हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्यों, क्योंकि ये एक वेदों का सार रूप है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि इसके क्या है, दृष्टा है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद। अथर्व ऋषि के साथ में अंगिरस ऋषि भी इसके दृष्टा है, तो इसका नाम क्या पड़ा, अथर्व अंगिरस वेद। ये ऐसा वेद है जो लौकिक और पारलौकिक, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इस लोक की, यह लौकी और परलोक की बातें करता है। इसके अंतर्गत जादू, टोना, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का वर्णन है। आप ये जानते हैं कि हमारा समाज या लौकिक समाज में भूत, प्रेत, पिशाच, काटनी, डाकनी ये नहीं रहते। इनका जो लोक है हम मानते हैं पारलौकिक है। जब आप विज्ञान की बात करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं मानी जाती, ठीक है बेटा। लेकिन जब आप आध्यात्म की बात करते हैं तो संसार के सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सब में पारलौकिक सत्ता को माना जाता है। और जो पारलौकिक सत्ता का जो संचालन करने वाला है वो है आपका ईश्वर। इसके बाद में हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि हर वेद के या प्रत्येक वेद के एक एक ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों को सरल रूप से समझने के लिए इन ग्रंथों का हमारे ब्राह्मणों ने लिखा, वो ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद में आपके आता है आरण्यक, तीसरी श्रेणी है आपकी आरण्यक। कहाँ लिखे गए ये, अरण्य में। अरण्य का मतलब क्या होता है, वन में। इनकी भाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है। और संस्कृत भाषा होने के कारण इसमें जो लिखा हुआ है वो है दार्शनिकता से संबंधित। कैसे ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। संख्या में कितने हैं ये, संख्या में ये 7 है। 14 है आपके उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, ठीक है। किसके समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में क्या है, ये भी दार्शनिक ग्रंथ है। इनमें गूढ़ विषय, परम सत्ता, आत्मा व परमात्मा का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद जो आप जाते हैं 5वां वेदांत, यानी वेदों के अंग। वेदांत का मतलब क्या हुआ, वेदों के अंग।
तो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक ग्रंथों को कौन क्या कहते हैं? वेदांत। तो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? वेदांत। ये है आपकी वेदांत की परिभाषा। इनकी संख्या कितनी है? संख्या में ये 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। ठीक है, इसे आप निकाल लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। ब्राह्मण साहित्य का जो तीसरा भाग है, जिसे हमने बोला आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है, अरण्य का मतलब होता है वन। तो ऐसे ग्रंथ आरण्यक कहलाए जिनकी रचना ब्राह्मणों ने काफी वनों में की। जब आप आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं तो आप 4 आश्रम पढ़ते हैं जो मुख्य है। उसमें जो तीसरा आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। और वही वानप्रस्थ आश्रम के समय में ये अरण्य ग्रंथों की रचना हुई, ऐसा कुछ इतिहासकार बोलते हैं। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसे ऋषि मुनि जो वनों में रहते थे उनके द्वारा अरण्यों की या अरण्यकों की रचना हुई। तो हमें विवाद में नहीं पड़ना, सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि आरण्यक ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जिनकी रचना ब्राह्मणों ने या ऋषि मुनियों ने काफी वनों में की। इनकी भाषा भी संस्कृत है और ये दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं। इसमें भारतीय दर्शन के बारे में जानकारी है, इनमें वैदिक दर्शन की जानकारी है। और इनकी संख्या कितनी है? 7। संख्या में कितने हैं? 7। ठीक है, उसके बाद आपके आता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उप यानी समीप, निषद यानी बैठना। तो किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना, है ना, ऋषि मुनियों के समीप बैठना। तो आप जब गुरु के पास बैठेंगे या विद्वान व्यक्तियों के पास में बैठेंगे तो आपको वहां पर ज्ञान की चर्चा होगी। और वो ज्ञान कैसा होगा? वो दर्शन से संबंधित होगा, गूढ़ विषयों से संबंधित होगा। तो इन्हें भी आप क्या कह सकते हैं? दार्शनिक ग्रंथ कह सकते हैं, गूढ़ विषयों के ग्रंथ कह सकते हैं। इनकी भी भाषा क्या है? संस्कृत है। इनकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और संख्या में कितने हैं? 108 हैं। लेकिन प्रमुख 12 ही उपनिषदों को माना जाता है। ठीक है, अब गूढ़ विषय कौन से हैं? गूढ़ विषय बेटा वो है, या दर्शन के जो विषय हैं वो गूढ़ विषय कहलाते हैं, जिनको आप प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते लेकिन वो अप्रत्यक्ष है, उनकी सत्ता भी है, वैज्ञानिक दृष्टि से वो मान्य नहीं है लेकिन कोई विज्ञान उनको मानता भी है। जैसे आत्मा। अब आत्मा क्या है? जो ये हमारा शरीर है इसे हम आत्मा मानते हैं। तो हमने देखा वैदिक धर्म में बहुवेद या बहुदेववाद आ गया था। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होने लगी, तो उनसे लोगों का मति भ्रम हुआ, दृष्टि भ्रम हुआ। उससे बचने के लिए यहाँ पर एकात्म की बात की गई। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ।
तो ब्रह्म क्या है? आपके शरीर में जो ये आत्मा है जो आपके शरीर को चला रही है वही ब्रह्म है। वही क्या है? भगवान है। आप भी तो बोलते हैं ना कि भगवान मनुष्य के शरीर में रहता है। तो मनुष्य के शरीर में जब तक आत्मा है, जब तक मनुष्य का शरीर है, और वो आत्मा गई आपका शरीर भी नष्ट। तो किसी भी व्यक्ति ने मनुष्य के शरीर की आत्मा को नहीं देखा, लेकिन ऐसा कहते हैं अमेरिका में कोई शोध हुआ, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने अंतिम समय में अपनी जो बॉडी थी उनको दान कर दिया, और उस जो बॉडी को शीशे के एक बक्से में रखा गया। जब व्यक्ति मरा तो एक धमाका हुआ, वो शीशे का बक्सा टूट गया और एक तेज पुंज के साथ में कोई चीज बाहर निकली। हो सकता है ये पूरी कल्पित बात हो, लेकिन फिर भी हमारे जो दार्शनिक है वो मानते हैं कि आत्मा है और परमात्मा है। अब पहले कहा एक सत्ता ब्रह्म ही है, अब बाद में करें आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो क्या है? एम ब्रह्मसि, स्वयं ब्रह्मसि, मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं। इसका मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। परमात्मा वो है जो आत्मा की सत्ता को संचालित करता है। देखो, आप जब कोई गलत काम करते हैं आपका मन तुरंत ही कह देता है, मन नहीं, आपकी आत्मा बोलती है। मन तो क्या है? चंचल है। मन का काम ही क्या है? इधर से उधर भटकना, चाहे अच्छाई में चाहे बुराई में। आपकी आत्मा कहती है एक क्षण के लिए रुक जाओ, ये काम गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। बच्चों के संदर्भ में ये बताऊं कि जैसे ही बच्चे से कहा जाता है कि बेटा आप लोग पढ़ाई करो, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। क्या बोलते हैं? सर अभी टेस्ट आएंगे, मैं तो टेस्टों में पढ़ाई करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। टेस्ट आ जाते हैं, नंबर खराब आ जाते हैं, फिर बच्चा कसम खाता है कि नहीं साहब अगले वाले टेस्ट में तो मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा। लेकिन ऐसे बच्चे कभी भी अच्छे नंबर नहीं लाते। तो यही है आत्मा और परमात्मा का भेद। जब आप अपने आत्मा की बात को मानने लगोगे, जब आप अपने आप को ब्रह्म समझने लगोगे, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। उसके बाद है आपके वेदांग। वेदांग वेदों के अंग। जब वेदों की भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो गई, जन साधारण के ही नहीं ब्राह्मणों के भी समझ के बाहर हो गई, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि ये जो ज्ञान है कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया। जब वेद व्यास जी ने चारों वेदों का संकलन किया तब ये ज्ञान और जगह भी पहुंचा, लेकिन भाषा संस्कृत होने के कारण लोगों को समझने में कठिनाई हुई। तो वेदों का ज्ञान प्राप्त कराने के सहायक ग्रंथों को हम क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। इसमें है सबसे पहला जो पार्ट है शिक्षा। शिक्षा दूसरा है आपके कल्प, तीसरा है आपके व्याकरण, चौथा है आपके निरुक्त, पांचवा है आपके छंद और छठा है आपके ज्योतिष। तो शिक्षा कि वेद हमें क्या शिक्षा देते हैं इसके बारे में। कल्पों के रूप में वो हमारे ज्ञान है। व्याकरण क्या है? भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है कि आपको किसी भी भाषा को समझना है तो आपको उसकी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। भाषा से संबंधित सारे नियम क्या है? व्याकरण में होते हैं। निरुक्त क्या है? सेंटेंसों को बनाना। जब आप व्याकरण में जब आप भाषा सीख जाते हैं तो आप बड़े बड़े शब्दों का निर्माण बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आप विद्वान की तरह बातें करते हैं। छंद क्या है? छंद है लिखने की कला। हमारा जो वैदिक साहित्य है वो छंदों में लिखा गया। जैसे आप पढ़ते होंगे, कोई वैदिक मंत्र पढ़ते होंगे तो आपका था अनुष्टुप छंद, फलाना देवता है ना, गायत्री छंद, बृहति छंद, ऐसे बहुत सारे छंद हैं। उन छंदों के रूप में हमारा जो वैदिक साहित्य है लिखा गया। ज्योतिष का है, ये ज्योतिष आज भी साधना का विषय है। ज्योतिष एक ऐसा परम ज्ञान है जो हमें काल गणना के रूप में मिलता है। ज्योतिषी हमें भूत और भविष्य
दोनों की गणना करते हैं। जब आप देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है या हमारे जो विद्वान है वो आने वाले चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब की जानकारी आपको पहले ही दे देते हैं। अब ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि ये बता देगी कि फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, तो इसका मालूम हमें कैसे चलता है? तो बेटा ये भी ज्योतिष भी क्या है, एक गणित है। किसकी गणित है? ग्रहों की, नक्षत्रों की गणित है। और उस गणित के आधार पर हम इनकी गणना करते हैं। चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, बृहस्पति की गति, अन्य ग्रहों की गति, बुध की गति, ये सारी गतियों को बाद में हमारे विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि इन ग्रहों की गतियों से मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो हम ज्योतिष में क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं कि एक व्यक्ति या एक समाज या एक देश पर इन ग्रहों की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, और इन ग्रहों की चाल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ज्योतिषियों के पास में जाते हैं। अब देखिए, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी ज्योतिषी गणनाओं को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को मानते हैं, लेकिन ज्योतिषीय उपायों को वो नहीं मानते। वैज्ञानिकता में वो चीज आड़े आती है। क्यों? वो लोग अनुसंधान के द्वारा किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि आप मंत्र करेंगे तो मंत्र का जो अनुष्ठान करेंगे उसकी जो अनुभूति आपको होगी, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा उसको होगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज आपको नुकसान भी दे सकती है और कोई चीज आपको फायदा भी दे सकती है। ठीक है, विज्ञान भी हमारे मानता है। ज्योतिषी क्या करते हैं? कई तरीके के नग पहनाते हैं। वो नग लाल होते हैं, हरे होते हैं, पीले होते हैं, काले होते हैं। हर ग्रह के अनुसार हर ग्रह का अपना एक रंग होता है। हिंदू और मुसलमान सभी लोग इन चीजों को मानते हैं। अगर आपने मुगल शासक हुमायूं का नाम सुना होगा तो आप देखेंगे या आपने पढ़ा होगा, हुमायूं 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनता था। क्यों? ज्योतिषियों की सलाह पर। अब हुमायूं का जो अंत हुआ वो क्या हुआ? वो अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहा था और लड़खड़ाते हुए गिर गया, मर गया। तो लोगों ने तर्क दिया कि वो जो इतना ज्योतिष को मानता था तो उसकी मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई। तो ये कहीं कहीं ये सारी चीजें क्या है, विवाद का विषय बन जाती है। इसे आप निकाल लीजिए, फिर मैं आपको एक बार और इनको समझा दूं। ठीक है बेटा, हमने अभी पढ़ा आरण्य ग्रंथ, जिनकी रचना कहाँ हुई? अरण्यों में या वनों में। उसके बाद हमने पढ़ा उपनिषद। उपनिषदों का जो दूसरा नाम है उनको हम वेदांत बोलते हैं, और ऐसा कहते हैं कि वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें क्या करते हैं? वेदांत कहा जाता है। इसमें परम सत्ता, आत्मा, परमात्मा का वर्णन है। इसके बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की रचना जो इसमें प्रमुख क्या है? वेदांग हैं। उनकी रचना किस लिए हुई? कि वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करने के लिए। और वेदांगों की संख्या मैंने आपको भी बताई, कितनी है? 6 है। सबसे पहला है आपकी शिक्षा, फिर है कल्प, फिर है व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो आपके आएगा पुराण। क्या आएगा? पुराण। अब यह पुराणों का भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। पुराण होते क्या है?
पुराने आख्यान या व्याख्यान, ये होते क्या है? ये हिंदू धर्म संबंधी कहानियां हैं। क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित कहानियां हैं और इन पुराणों में हमें भारत के प्राचीन राजवंशों के बारे में मालूम चलता है। कौन कौन से वंशों के बारे में? जैसे आपके है विष्णु पुराण, दूसरा है आपके वायु पुराण, और तीन पुराणों के बारे में हम लिखते हैं मत्स्य पुराण। ठीक है। अब बेटा पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 पुराणों के बारे में। कितने पुराण है? 18 पुराण है, जिसमें इन तीन के बारे में मैं आपको अलग से बता रहा हूं। इसके अलावा भी आप है शिव पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ये अन्य प्रमुख पुराण है। लेकिन अब हम देखते हैं विष्णु पुराण में किसकी जानकारी है। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी है। ठीक है। वायु पुराण में किसकी जानकारी है? वायु पुराण में हमें गुप्त वंश के बारे में मालूम चलता है। और मत्स्य पुराण में हमें शुंग व सातवाहन राजाओं के बारे में मालूम चलता है। ठीक है, उसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो बेटा पुराण क्या है? पुराने आख्यान या पुरानी कहानियां हैं। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित पुरानी कहानियों को हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। अब आप देखो इसमें शिव पुराण, इसमें क्या है? भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन किया गया है। शिव शंकर के द्वारा किए गए सभी कार्यों का, किन किन राक्षसों का उन्होंने वध किया, शंकर भगवान ने किन किन रूपों में अवतार लिया, वो सारी चीजें स्कंद पुराण के अंतर्गत। और एक है ब्रह्मवत पुराण, और अग्नि पुराण। तो ब्रह्मवत और अग्नि पुराण के अंतर्गत शंकर गणेश जी की पूजा के बारे में बताया गया है। अभी आप हम पढ़ते हैं कि किसी भी कार्य को निर्विघ्न कराने के लिए हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। ये जो दो पुराण है ब्रह्मवत और अग्नि पुराण में बताया गया है कि गणेश जी क्या है? काम बनाने वाले नहीं, काम बिगाड़ने वाले देवता हैं। और आप जानते हैं जो व्यक्ति काम बिगाड़ता है या जो देवता काम बिगाड़ता है उसको हमको प्रसन्न रखना होता है। तो इनमें दोनों पुराणों में बताया गया है कि गणेश जी की पूजा ही हम इसलिए करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उनके द्वारा कोई भी विघ्न नहीं आए। उसके बाद गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अंतर्गत क्या आता है? गरुड़ पुराण के अंतर्गत पारलौकिक घटनाओं के बारे में लिखा है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मरने के बाद में व्यक्ति कहाँ जाता है, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में क्या होता है? व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है।
नरक में व्यक्ति को कौन कौन सी यातनाएं मिलती है और स्वर्ग में व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है ना। हम भी कहते हैं ना कि कोई गरीब व्यक्ति कहता है मैं तो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, है ना। एक धनी व्यक्ति कहता है मेरे यहाँ तो स्वर्ग जैसा आनंद है, मैं सर्व संपन्न हूँ। तो ये जो सारी चीजें स्वर्ग और नरक की हमें कहाँ से ज्ञान मिलता है? गरुड़ पुराण से। जिन जिन लोगों ने इसके बारे में सुना, जिन जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, वो अपने जीवन को उसी प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में आपके विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 9 अवतारों का वर्णन है। पहला जो अवतार है इनका है मत्स्य रूप में। विष्णु भगवान का पहला जो अवतार है वो मत्स्य रूप में है और मनु की जो कहानी आती है अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, अपनी सृष्टि को बचाने के लिए, वो कहाँ आती है? विष्णु पुराण के अंतर्गत आती है। और इसमें विष्णु भगवान के साथ साथ मौर्य राजाओं का भी वर्णन है। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य आदि की जानकारी भी हमें क्या है? विष्णु पुराणों में मिलती है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इन पुराणों की रचना गुप्त और मौर्य काल में ही हुई होगी। वायु पुराण एक हमारा अन्य महत्वपूर्ण पुराण है जिसको हम वायु पुराण के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की, गुप्त राजाओं की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के कार्यों का वर्णन मिलता है, गुप्तों की वंशावली मिलती है इन पुराणों में। तो वो कौन सा पुराण है? वायु पुराण। और मत्स्य पुराण में हमें शुंग व सातवाहन राजाओं की जानकारी मिलती है। आपको मालूम है हमारा जो सबसे पुराने जो है उसमें मत्स्य पुराण पुराना पुराण माना जाता है। और मत्स्य पुराण में भी सृष्टि से लेकर बहुत सारी कहानी आख्यान है। तो ये है हमारा पुराण। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मृतियां। देखो बच्चों, स्मृतियां, स्मृति का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ये बात आपकी स्मृति में रहनी चाहिए, है ना। ये जैसे गणित वाले कहते हैं ये सारे सूत्र आपकी स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति का मतलब होता है याद किया हुआ। क्या होता है स्मृति का मतलब? याद किया हुआ। तो यहाँ पे किन चीजों को याद करना है? तो बेटा जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें हम याद करते हैं। तो स्मृतियों की क्या महत्वपूर्णता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्मृतियों की रचना 500 ईस्वी के लगभग हुई। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। इसमें सामाजिक व्यवहार, समाज के नियम, व राष्ट्रपिता का वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण स्थितियों में
याज्ञवल्क्य, स्मृति व नारद स्मृति का नाम आता है। इसे उतार लीजिए, फिर अपन आगे करेंगे। उतार लिया, ठीक है। स्मृतियों का मतलब क्या होता है? याद किया हुआ। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में हमारे वेदों को हम क्या बोलते हैं? श्रुति, है ना। श्रुति से ही क्या बना? स्मृति। मैंने आपको बताया वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी है, जिनको देवताओं ने या ईश्वर ने ऋषि मुनियों को सुनाया, और जो जिसके कारण क्या हुआ? श्रुति कहलाए। और जब ऋषि मुनियों ने उन वेदों को अपने दिमाग में उनका संकलन किया तो क्या बनी? स्मृति। और इसी प्रकार जो बाद में जो ग्रंथ बने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्मृतियां। इन स्मृतियों का वेदों से कोई लेना देना नहीं है। ये ब्राह्मण साहित्य के बाद वाले भाग की अपनी एक विशेषता है। और इसका मतलब क्या होता है? याद किया हुआ। स्मृतियों में क्या है? स्मृतियों की जो रचना है बेटा कब हुई? 500 ईस्वी के लगभग। और जो सबसे प्राचीन स्मृति जिसको हम मानते हैं, उसको हम मानते हैं मनु स्मृति। इसकी रचना किसने की? मनु ने की। मनु स्मृति की रचना किसने की? मनु ने की। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किसने की? याज्ञवल्क्य ने की। और नारद स्मृति की रचना किसने की? नारद ने की। तो इन स्मृतियों में होता क्या है? जब आप स्मृतियों का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेंगे इसमें सामाजिक व्यवहार है, इसमें वर्ण व्यवस्था संबंधी व्यवहार है, इसमें वो व्यवहार है जो एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाते हैं कि व्यक्ति को समाज में किस प्रकार रहना चाहिए। इसमें समाज के नैतिक नियमों के बारे में वर्णन है। ठीक है। दूसरा है समाज की सामाजिक व्यवहार, कि एक व्यक्ति को समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आप देखते हैं कि लोग आपको आपके अच्छे व्यवहार के कारण ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है। जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है उन व्यक्ति को समाज अपने से अलग कर देता है। इसमें दास प्रथा का भी वर्णन है। देखो बेटा, किसी भी समाज की उन्नति में दासों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आजकल के जो नौकर हैं, उस जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में वो स्वतंत्र नौकर थे और एक थे दास। दास क्या करते थे? किसी कारण या मजबूरी के बस अपने का पूरा समर्पण मालिक के प्रति कर देते थे। तो इन दास प्रथाओं का वर्णन है। और नारद जो स्मृति है, जो नारद के द्वारा लिखी गई है, इसमें तो 15 प्रकार के दासों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के दासों का वर्णन है कि हमारे समाज में या तत्कालीन समाज में दास कितने प्रकार के होते थे? 15 प्रकार के होते थे। जैसे खरीदा हुआ, है ना। कोई दास ऐसा होता था जो अपना ऋण नहीं चुका पाया, तो जब वो ऋण नहीं चुका पाया तो उसने अपने और अपने परिवार को ऋणदाता के समर्पित कर दिया। इस प्रकार के 15 प्रकार हमें किसने बताए? नारद ने बताए। और जो प्रमुख स्मृतियों में जो हम नाम लेते हैं तो वो है मनु की मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद की नारद स्मृति। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करेंगे। और इस व्याख्यान से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई चीज आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बड़े सवालों में ये चीजें आती है ब्राह्मण साहित्य के बारे में।
और इसके बाद में इस ब्राह्मण साहित्य का एक अंग जो रह गया जिसे हम बोलते हैं महाकाव्य, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथों के बारे में, बौद्ध धार्मिक ग्रंथों के बारे में और जैन धार्मिक ग्रंथों के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद।